वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसएसटी जूनियर सुपर टेट में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ठीक है, पेपर कैसा आएगा, किस लेवल का आएगा, उसमें कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है जिनसे टेट में क्वेश्चंस पूछे गए थे और सुपर टेट में भी पूछने की चांसेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए इस वीडियो में हम क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो एसएसटी में 3 पार्ट्स आपके मेनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। ठीक है, अगर आपने ये सब पढ़ लिया तो जो इसका पेपर 1 है जो जूनियर सुपर टेट का, तो जैसे जूनियर सुपर टेट का पेपर 1 है वो आपका लगभग तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपको करंट पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, और जितनी भी आपको जैसे ये आपकी है हिस्ट्री है, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, तो वो आपका तैयार हो जाएगा जूनियर सुपर टेट पेपर 2 के लिए भी और पेपर 1 के लिए भी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर आपने इतना पढ़ लिया प्लस आपका जो यूपी टेट अगर आप देंगे तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदा करेगा। प्लस जो आप जूनियर सुपर टेट का देंगे उसमें इतना अगर आपने ये चीज़ कवर कर ली तो आपके 30 मार्क्स समझिए पक्के हैं, क्योंकि 30 मार्क्स से आपके जीएस करंट ये सब आती है, तो वो 30 मार्क्स आपकी मतलब लगभग आपके तैयार हो गए। और यही बच्चों का क्या होता है, वीक पोर्शन होता है जो साइंस और मैथ्स के होते हैं। क्लियर। चलिए दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जो भी पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं उसमें आप देखिए कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके की तैयारी करिए। क्लियर। चलिए कुछ हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमने पेपर इसको जो वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं, दैट इज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। ठीक, इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो 2 वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आप इंडिया की भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, इंडिया के जैसे आपके स्टेट्स हैं, उनकी कैपिटल्स हैं, फिर जैसे पाक स्टेट किस किस के बीच में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट्स को टच करती है, कौन सा आपका जो स्टेट है वो कितने कंट्रीज़ को टच कर रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी आपकी तटरेखा कौन सी है। तो ये चीज़ें कॉमन जो है आपकी पूरी इंडिया के में आ जाएगी। ठीक है, इंडिया का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, मतलब पूरी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी इंडिया में। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आती है रिवर्स। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हर उसमें आपको इसमें वन में क्या फ़ायदा होगा कि आपका पेपर 1 में भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और पेपर 2 में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें जूनियर टेट का जब एग्ज़ाम हुआ था तो रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, ओरिजिनेट पूछा जाता है। ठीक है, तो ओरिजिनेशन आपको याद रखना है कि कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, और कहाँ गिरेगी, मतलब अरेबियन सी में गिरेगी कि बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। अब अगर उसका कोई मतलब डैम है वहाँ पर तो उसको याद कर लीजिए। अगर वहाँ पे कोई जैसे कि बंगाल का शोक है तो ऐसे जो उसके निकनेम्स हैं वो आप याद कर लीजिए रिवर्स के, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप के आएंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं, ये कौन सी रिवर है, ये वो, ये सब नहीं आएंगे। रिवर के नेम आपको मालूम है, सिर्फ आपको क्या याद करना है, ओरिजिनेट और उसके जो निकनेम्स हैं, और जो वहाँ पे डैम है वो भी इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं, वो जहाँ जहाँ भी हुए वो आपको याद करना है। ओके, चलिए अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप कमेंट करके बताइए, तो हम इससे रिलेटेड एक वीडियो आपके बना देंगे। चलिए फिर नेक्स्ट है लेक्स। तो प्लेट्यूज, माउंटेन्स, पासेस, ये सब चीज़ें अगर आपने याद कर ली तो आपके 3-4 फ़ायदे हैं कि क्या आपको यूपी टेट, ओके, फिर आपके एवीएस का अगर आएगी भर्ती उसके लिए भी तैयार, फिर सुपर टेट आएगा प्राइमरी वाला, उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस जो आप जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें तो ये आएगा ही आएगा। क्लियर। तो लेक्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स एंड पासेस, सिर्फ इम्पॉर्टेंट सारे नहीं याद करने, जो जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद करने हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था कि मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ, तो टेट में जब पूछा गया है तो फिर आपके जूनियर सुपर टेट में भी आएंगे ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की आउटर लेयर ऑफ अर्थ क्या कहलाता है। ओके, तो जो अर्थ का स्ट्रक्चर है कि 3 लेयर है, कौन कौन सी लेयर मतलब
आउटर लेयर को क्या कहते हैं, मिडल लेयर को क्या कहते हैं, इनर लेयर को क्या कहते हैं। ओके, और फिर एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स होती हैं, ठीक है, उनका क्या फंक्शन है, जैसे जेट स्ट्रीम्स कहाँ होता है, ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट आपकी, ठीक है, लोअर मोस्ट लेयर क्या है, अपर मोस्ट लेयर क्या है। तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जूनियर टेट में भी पूछे गए थे, याद रखिएगा। सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 5 से 6 क्वेश्चंस आपके जूनियर टेट में पूछे गए थे। तो और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पर फोकस करिएगा और खूब अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। जैसे सॉइल का है, ठीक है, तो सॉइल के कितने टाइप्स की सॉइल है, कौन सी सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये तो आपका बेसिक हो गया, ठीक है। फिर आप सॉइल के बारे में छोटी मोटी डिटेल्स की, जैसे पर्टिकुलर साइज डेंसिटी क्या होती है सॉइल की, जो सॉइल का पार्टिकल होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, तो आप ये रिलेटेड याद रखिएगा। फिर सॉइल की जो इरोजन होता है तो उसके टाइप्स आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आजकल जो प्रैक्टिस चल रही है, जैसे आपकी टेरेस फार्मिंग है, कॉन्टोर फ्लोइंग है, ठीक है, तो ये सब जो है सॉइल कंजर्वेशन जो मेथड्स हैं वो भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, वो भी बहुत पूछे जाते हैं। और जूनियर टेट में आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो इसी चीज़ से पूछे गए थे, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना होगा आपको। फिर है नेक्स्ट नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनियर आपने जब यूपी टेट दिया था तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड, ठीक है। जूनियर टेट में भी पूछा गया था, तो आपका सुपर टेट में भी पूछा जाएगा। अगर आपका पेपर 2 में नहीं, मतलब पेपर 2 में नहीं होगा तो पेपर 1 में जो सेक्शन ई होगा आपका, जो कंपलसरी सेक्शन है, उसमें भी आ सकता है रिलेटेड टू नेचुरल वेजिटेशन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट चीज़ है वार्म करेंट एंड कोल्ड करेंट्स। तो ये वर्ल्ड की जितने भी वार्म करेंट और कोल्ड करेंट के एग्जांपल्स हैं तो वो आप इतना याद कर लीजिए। और अगर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जूनियर टेट में, ओके, और याद है कि आप मैक्सिमम 10th क्लास की बुक तक की अच्छा से प्रिपेयर कर लीजिए। ज्योग्राफी जितनी भी आपकी, अगर यूपी बोर्ड के हैं या आईसीएसई बोर्ड के हैं, एनसीईआरटी में हो सकता है आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो पढ़ने में, लेकिन अगर आप आईसीएसई बोर्ड्स की बुक्स ले लेंगे तो आई थिंक इट्स बेस्ट बुक्स हैं उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। और फिर अगर आप चाहें तो जो है ल्यूसेंट की बुक्स से भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा ये चीज़ें दी हुई है, ठीक है। फिर एक चीज़ आती है सोलर सिस्टम, वो मेंशन करना भूल गया। सोलर सिस्टम से भी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस 1-2 वो भी आते हैं और बेसिक क्वेश्चन है, जैसे ल्यूनर एक्लिप्स है, सोलर एक्लिप्स है, कब पड़ता है, और फिर आपका इक्विनॉक्सेस हैं, तो ये सब चीज़ें आपके बेसिक्स हैं, तो ये चीज़ें पे आप थोड़ा से फोकस करिएगा। देखिए ज़्यादा टफ नहीं आएगा पेपर, बेसिक आएगा, ठीक है। और बच्चे बेसिक ही नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादा टफ की तरफ जाते हैं, तो वो जो बेसिक है वो क्वेश्चंस भी गलत कराते हैं, ठीक है। और फिर है ट्राइब्स, तो ट्राइब्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के हर कोई भी पेपर होता है ट्राइब्स ज़रूर पूछे जाते हैं, जनजातियाँ बिल्कुल पूछी जाती है, तो ये भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आपको, और जब आपका इतना प्रिपेयर हो जाए, फिर अगर आपको लगे कि नहीं हमको थोड़ा सा और पढ़ना है, तो फिर आप जो है वर्ड की तरफ थोड़ा सा चले जाइएगा। जैसे आपकी कैनाल है, मेनली जो स्विस कैनाल है, इसको बहुत पूछा जाता है, शायद पेट में भी पूछा गया था, जूनियर टेट में भी पूछा गया, ठीक है। फिर आपका थोड़ा सा आ जाता है कि ट्रांसपोर्ट वाला चीज़ें आ जाती हैं, नेटवर्क आ जाती है, पॉपुलेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये सब जब आपका तैयार हो जाए तब आप पढ़िए, ठीक है। जितना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं, आई थिंक अगर आप इतना पढ़ ले गए तो बहुत है, मतलब आप मैक्सिमम 80% पेपर कर देंगे जा कर के, ठीक है। तो जो इंडिया में ये भी याद रखिएगा कहाँ की पॉपुलेशन किस स्टेट में ज़्यादा है, किस स्टेट में कम है। अच्छा एक चीज़ और याद आई, अगर आपको टाइम मिले तो आप ये भी पढ़ लीजिएगा, जैसे कि आपका जो हाइब्रिड वैरायटीज़ आ रही हैं, वैसे ये आपका करंट में भी है, ये जो हाइब्रिड वैरायटीज़ आती हैं, जैसे सोयाबीन की आई या पिजन पी की आई, तो उनकी हाइब्रिड वैरायटीज़ के नेम क्या है और किसके लिए कौन सी वैरायटी है, ठीक है। जैसे सोयाबीन के लिए कोई भी, तो पिजन पी के लिए पर्टिकुलर है, तो वो याद कर लीजिएगा नाम, बहुत कम होंगी, हो जाएगा याद मेरे ख्याल से, बस एक बार देख लीजिएगा, आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। फिर एक चीज़ और है कि आप इतना पढ़ने के बाद ये याद करिएगा कि प्रोडक्शन वाला कि जो है, जैसे प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, जैसे कोल का है आपका, ठीक है, तो कोल की प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें राइस का प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, फिर आपका वीट का प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा वीट कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, ये सब आप चीज़ें देख सकते हैं। थोड़ा से एक बार
देख लेंगे तो फिर आपको टिक ऑप्शन वहाँ पे होंगे तो आप वहाँ पे टिक लगाने में आसानी रहेगी, इजी पड़ेगा आपको। अगर आप बीटीसी कर चुके हैं तो जो बीटीसी की बुक्स है जितनी भी एसएसटी की चारों सेमेस्टर की उतना पढ़ लें। अगर आप हिस्ट्री उसमें अच्छी है, ज्योग्राफी भी अच्छी है तो वो भी इनफ होगा। वही सारा सिलेबस जो है इसमें कवर अप किया गया, ठीक है। तो आप 11th-12th की ना पढ़ करके आप जो है 10th तक की फोकस करिए और जो ये टॉपिक्स बताए आपको ये आप जो है सारे कवर करिए। आप अपना रजिस्टर बनाइए। अभी भी काफ़ी दिन अगर आप एक टॉपिक डेली पढ़ेंगे तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। आपने एक टॉपिक ज्योग्राफी का उठाया, एक टॉपिक आपने हिस्ट्री का उठाया, एक टॉपिक आपने पॉलिटी का उठाया, तो आपकी क्या है साथ में जो है और फिर करंट पढ़ लिया तो आपका करंट और पूरी जो है आपकी पेपर 1 भी कवर और पेपर 2 भी कवर हो। और फिर जो साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे तो वो जो पेपर 1 में आएंगे वो बड़े बेसिक्स होंगे, तो वो आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं। अगर चाहे तो कुछ वीडियोस जो वो पढ़े मतलब डालते हैं तो वो आप वीडियोस देख लेके भी अपने साइंस और मैथ्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी भी अच्छी, अगर आपने 10th तक की भी मैथ्स पढ़ी है तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें टॉपिक्स पहले कवर करने हैं और फिर कौन कौन से टॉपिक्स को हमें छोड़ना है। देखिए आप पूरे चैप्टर अगर आप चाहें कि हम 100% सिलेबस कवर कर लिए तो वो पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी एग्ज़ाम में अगर आपको सक्सेस पानी है तो आप 80% सिलेबस कवर करिए, 70% सिलेबस कवर करिए, 90% सिलेबस कवर करिए, पर वो आपका जो है सॉलिड होना चाहिए। फिर उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसी तरीके से प्रिपेयर करिए, आपका सारा चीज़ें कवर भी हो जाएंगी 1 महीने के अंदर और आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, लाइक करिए एंड शेयर करिए, ठीक है।